वेलकम बैक। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखे थे। उसके पहले हम लोगों ने इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखा हुआ है और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी दिखाया था कि फोटोन से रिलेटेड एनर्जी, वेवलेंथ वगैरह से जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आप जो है काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ 11 नंबर आज कंटिन्यू करेंगे। तो अगेन मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो इसको आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से हैं, इंपॉर्टेंट हैं और टेलीग्राम पे भी चले थे। ठीक है, डेली टेलीग्राम पे क्वेश्चन अपलोड होता रहता है। आपके पास में अगर टेलीग्राम का चैनल नहीं है तो आप टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो पीजीटी टीजीटी वाला लिंक दिया हुआ है वहां से आप टेलीग्राम पे जाकर के डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है nth ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला भी है ना कि nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है ऑर्बिट का वो ये होता है। ठीक है, तो बोलता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट से यानी n=1 से लेकर के n=2 तक सेकेंड ऑर्बिट तक, ठीक है, ले जाने में कितना हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो काफी सिंपल रहता है ऐसा क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है। देखो हमको nth ऑर्बिट का जो है एनर्जी दिया हुआ है तो हम जो है पहले फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल लेते हैं। तो n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -13.6/1 का स्क्वायर, यानी यही इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी वैल्यू है। ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्बिट के लिए कितना एनर्जी चाहिए तो E2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा -13.6, इनके प्लेस में 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, कट कर दीजिए। 4 3 जा 12 और 1 6 4 4 जा 16। ठीक है, तो -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये देखो ये सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट का है यानी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अब देखो ये हायर एनर्जी स्टेट है और ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट है। तो अब इस एनर्जी से उस एनर्जी स्टेट पे जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए तो डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या आ जाएगा तो मैं सिंपली जो बड़ा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू कौन है, ठीक है, तो निगेटिव में ये आपका ये निगेटिव में ये बड़ा है तो एक्चुअली ये पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी ये छोटा वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये लोअर एनर्जी स्टेट है तो ये छोटा एनर्जी वाला है और ये आपका हायर एनर्जी स्टेट है तो ये आपका बड़ा वैल्यू है। तो हम सिंपली क्या करेंगे -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, बड़ा में छोटा को घटा दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। ठीक है जी, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ से आपका आ जाएगा 642 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट आ रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ एनर्जी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो दोनों को घटा लीजिए, कैसे भी घटाइएगा। अगर निगेटिव भी आएगा तो चूंकि आपको एनर्जी डिफरेंस लिखना है तो आप इसका पॉजिटिव ले लीजिएगा। ठीक है, और सिंपली ये देखो कि ये आपका हायर है। ठीक है, तो हायर में क्या करते हैं, लोअर वाले को घटाते हैं। तो हायर इसको ले लीजिएगा, इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल पाइएगा। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको सिर्फ डिफरेंट तरह का बोल देगा कि इस स्टेट से उस स्टेट में जाना है। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना था। ठीक है, आपको बोल सकता है फर्स्ट से फोर्थ में जाने के लिए या फोर्थ से फर्स्ट में आने के लिए या फिफ्थ से सेकंड में आने के लिए, कुछ भी बोलेगा तो आप बस एनर्जी निकाल करके उसका एनर्जी गैप निकाल लीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे 12 नंबर क्या बोलता है विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रीजन। तो देखो विजिबल रीजन में कौन होता है, बामर सीरीज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम जानते हैं लाइमन सीरीज होता है। ठीक है, फिर बामर होता है, फिर पास्चन होता है, फिर ब्रैकेट होता है, जिसमें ये जो बामर वाला है ना ये आपका विजिबल रीजन का होता है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो क्या है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए when an electron in hydrogen atom is excited from its 4th to 5th stationary orbit, ठीक है, the change in angular momentum of the electron is, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, इतना लेना है। ठीक है जी, तो क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ एक्साइट होता है, तो आप देखिए नोटिस कीजिए 4th से 5th स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो देखो सिंपल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, तो वो होता है mvr, ठीक है, इज इक्वल टू nh/2π।
ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम हुआ, बट यहाँ पे चूंकि हमको वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया हुआ है तो हम इससे काम करेंगे, क्योंकि mvr ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और nh/2π ये भी होता है। ये हम लोग देख चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी mvr का वैल्यू ये रहेगा, तभी वहां पे हम ऑर्बिट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बोलता है 4th से 5th में लेके गया है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेफिनेटली कि जो n1 है वो क्या है, वो 4 है, और जो n2 है वो क्या है, वो आपका 5 है, ठीक है। तो चेंज इन निकालना है आपको एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू, पहले ले लीजिएगा आप क्या n2h/2π, ठीक है, माइनस ले लीजिए क्या n1h/2π, क्योंकि हम पॉजिटिव चेंज ले रहे हैं तो हम बड़ा से छोटा में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो n2 आपका 5 है, h/2π को कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा 5 - 4, ठीक है। तो 5 - 4 क्या होता है, 1 होता है, तो हमको h/2π ही बचेगा। अब वैल्यू डाल दीजिए, h क्या होता है 6.63 × 10⁻34, ठीक है, हालांकि 6.6 ही लेना है जैसा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और 2π तो 2 × 3.14, ठीक है जी। अब इसको आप कट कीजिएगा तो 2 3 जा 6, ये भी आपको वही आ रहा है, तो अबाउट में हम कह सकते हैं कि 1 × 10⁻34 आएगा अगर हम अबाउट की बात करें तो, ठीक है, जल्दी से ये कैलकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसके बिल्कुल नियर बाई मिल रहा है वो यही है, और यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यही देखो ये हिंट किया हुआ है, बट ये काफी सिंपल था, मैंने आपको समझा दिया। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 क्या बोलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट वाज प्रोपोज्ड बाई। तो देखिए भाई, स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है, तो नील बोर का दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट इज 40.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन लाइक आयन है, मतलब हाइड्रोजन जैसा आयन बनाता है, H से H+ में कन्वर्ट होता है इस तरह से, ठीक है। तो उसमें जो एक्साइटेशन स्टेट का एनर्जी दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है क्या, 40.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो पहले ये याद रखिए कि जैसे हम जानते हैं ना कि En का वैल्यू क्या होता है, तो En का वैल्यू होता है, हम जानते हैं -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट बाई n², ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये होता है फॉर हाइड्रोजन, किसके लिए होता है, ये होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक आयन है, तो यानी वहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो En का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो En का वैल्यू आ जाएगा -13.6 बाई n² × z², ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ओके। फॉर अदर एटम, कोई भी मान लो अदर एटम है लाइक हाइड्रोजन, ऐसा। तो अब यहाँ पे ये बोलता है कि जो एक्साइटेशन स्टेट का एनर्जी है वो 40.8 है, यानी क्या, यानी कि जैसे H को H+ में कन्वर्ट करते हैं ना एक्साइटेड स्टेट में, तो अगर मान लो कोई एटम है और उसको हम कर रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा है तो जस्ट कहाँ से कहाँ, तो मान लेंगे कि वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो चेंज इन एनर्जी होगा वो क्या होगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग निकाल लेंगे सिंपली कि मान लो, ठीक है, इसका हम पॉजिटिव चेंज ही यहाँ पे निकालते हैं। तो आपको पता है कि नीचे वाला जो n=1 है वो लोअर एनर्जी स्टेट होता है, और n=जो 2 है वो हायर एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लोअर से हायर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगा, तो -13.6, ठीक है, n², तो पहले 1 डाल दीजिए, z² माइनस फिर 13.6 माइनस प्लस हो जाएगा, बाई n का वैल्यू 2 डाल दीजिए तो 4 आ जाएगा z², ठीक है जी, ये हो गया चेंज इन एनर्जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट को कॉमन ले लीजिए और z² को भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा -1 + 1/4, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो निगेटिव वैल्यू आ रहा है, बट हमको निगेटिव लेना नहीं है, हमको चूंकि चेंज इन एनर्जी लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। तो -3/4 नहीं लेके हम +3/4 ले लेंगे, तो 3/4 × 13.6 × z², ठीक है, ये हो गया, ठीक है। या देखिए डेल्टा ई जो निकालते हैं ना, याद देखिए डेल्टा ई आप निकालते हो क्या, E2 - E1, ठीक है, ऐसे निकालते हो। तो E2 भी अगर आप करोगे, चूंकि वो हायर एनर्जी स्टेट होता है ऊपर वाला, नीचे वाला लोअर होता है, ठीक है। तो E2 आप निकालेंगे तो पहले आप ऐसे लिखेंगे 13.6/4 हो जाएगा, चूंकि n का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, z² और माइनस फिर हो जाएगा 13.6/1 हो जाएगा, ठीक है जी, और ये आपका हो जाएगा z², तो ये हो जाएगा, क्लियर है।
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जब आप, अच्छा ये आपका माइनस में था ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो 13.6 जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे ही लिया गया है, सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से लिया गया है, ठीक है, जैसा आप देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप मान लो कोई निगेटिव भी ले लेता है, बट डिफरेंस मत निकालना है, डिफरेंस भी निकालते हो निगेटिव आता है एग्जाम में, तो एग्जाम में ज़्यादा परेशान नहीं होना, उसको आप फौरन से पॉजिटिव कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैल्यू आपको वही मिलेगा 3/4 इंटू दिस, तो देखो ये आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जो चेंज इन एनर्जी है ये किसके इक्वल है, ये 40.8 के इक्वल है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो जेड का वैल्यू मिल जाएगा कि जेड है क्या, जेड क्या है, 2 है, यानी एटॉमिक नंबर 2 है, यानी ये क्या है, ये हीलियम है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो वो आपको आयन भी जानना चाहिए कि जेड इक्वल टू 2 यानी एटॉमिक नंबर 2 का एलिमेंट है हीलियम। अब जेड इक्वल टू 2 पता चल गया, तो अब हमको बस इसको क्या करना है, आयन में कन्वर्ट करना है ग्राउंड स्टेट में, यानी हमको जस्ट उसको फर्स्ट एनर्जी स्टेट से रिलीज कर देना है। तो ऐसा कर सकते हो कि आपका कि उसको हमको फर्स्ट एनर्जी स्टेट का हमको एनर्जी वैल्यू निकालना है, तो वो क्या होगा, तो वो अगेन हो जाएगा, सिंपली हम लोग E1 निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 13.6, ठीक है, बाई एन का स्क्वायर, यानी एन फर्स्ट एनर्जी तो 1 का स्क्वायर हो गया इंटू जेड, जेड का वैल्यू क्या आ गया था, तो हीलियम के लिए 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 13.6 को 4 से, ठीक है, तो हमका आ जाता है 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। यहाँ पे तो वही चीज़ बताया हुआ है हिंट में, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपका ए नंबर होगा, ठीक है। तो कुछ देखो करना नहीं है, बस इसको समझना है थोड़ा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा समझ जाएंगे तो आसानी के साथ में आप सारा काम कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास में 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है इन बोर्स मॉडल द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज r0, देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज, ठीक है। तो देखिए सब चीज जानना है कि अगर हमको फर्स्ट ऑर्बिट का पता है, फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है, r0 है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्बिट का किसी जो रेडियस होता है ना, वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, यानी मान लो अगर फर्स्ट है तो ठीक है, तो फर्स्ट में तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट का r0 है, ठीक है, n इक्वल टू 1, तो अगर आप 2 लेंगे तो 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा तो मेरा जो रेडियस है वो 4r0 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम n को इसे 2 लिए, ठीक है, n को 1 लिए तो ये हुआ, n को अगर हम 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 9 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9r0 हो जाएगा, यानी थर्ड एनर्जी सेल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो 9r0 होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो भी रेडियस है वो सेल के उस ऑर्बिट के नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का r0 है तो सेकंड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, 4r0, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, तो थर्ड ऑर्बिट का हो जाएगा आपका 9r0, ठीक है। तो थर्ड का पूछ रहा था तो 9, सिंपली जो भी पूछेगा उसका स्क्वायर लगा करके ये कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है n स्क्वायर r0, ठीक है, कि आपको अगर फर्स्ट ऑर्बिट का पता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस पता है तो किसी भी nth ऑर्बिट का आप रेडियस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बोलता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इज लैम्डा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इज, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि जब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है, ठीक है, तो उसमें जो वेवलेंथ मिलता है वो लैम्डा है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में। तो बोलता है कि जब ये थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकेंड से फर्स्ट है, तो यहाँ पे बोलता है जब थर्ड से फर्स्ट में जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करने वाले हैं इसको, सिंपल देखो, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ वेव नंबर वो ये होता है, ठीक है, जहाँ आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं, ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देखो ये रिलेशन होता है, तो पहले केस में क्या है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट जा रहा है, ठीक है। तो N1 जो लेते हैं ना, वो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, और N2 जो लेते हैं वो हम लोग लेते हैं हायर एनर्जी स्टेट। अच्छा, यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो N1 जो है होगा हमारा, वो क्या होगा, वो लोअर वैल्यू होगा, ठीक है, और N2 जो होगा वो क्या होगा, वो हायर वैल्यू होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए कि अगर N2 हम ज्यादा लेंगे तो हमको ओवरऑल क्या है, कम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो N1 लोअर लेना है, तो लोअर यहाँ पे कितना है, तो
सेकेंड टू फर्स्ट, तो N1 1 है और N2 आपका 2 है। तो इस केस में जो वैल्यू दिया हुआ है वो लेमडा है। तो लेमडा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा इक्वल टू है R 1/N1 यानी 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा आ जा रहा है 3R/4। 3R/4 का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा आ गया। ठीक है, अब चलो, अब हमको निकालना है लेमडा डैश। किसके लिए, तो हमको निकालना है थर्ड टू फर्स्ट। ठीक है, यानी इसको हमको लेना है 1 ही, इसको हमको लेना है क्या 3। जो नया लेना है वो 1 और 3 लेना है। तो पहले छोटा वाला लेंगे 1, ठीक है, फिर लेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आपको आ जा रहा है R/9। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को चूंकि इसका वैल्यू आपको लेमडा के टर्म में निकालना है तो हम इसका यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, लेमडा इज इक्वल टू आया है 3R/4। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा 4 λ/3। इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो 8/9 इंटू 4 λ/3, सो आपका ये आ जा रहा है 32/27 लेमडा, 32/27 लेमडा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो इस तरीके से बस ये फार्मूला याद रखिएगा, और फार्मूला में आपको चूंकि लेमडा आपका वेवलेंथ होता है पॉजिटिव होता है, तो N1 आपको लोअर लेना होता है और N2 आपको हायर लेना होता है। इस तरह से आप इस फार्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्या बोलता है, 18 बोलता है, ठीक है, द गिवन डायग्राम इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन एटम व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम 2E to, देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है जब सिस्टम आपका 2E लेवल से E लेवल में जाता है तो जो फोटोन है उसका वेवलेंथ लेमडा है जो कि इमिट होता है। ठीक है, तो बोलता है अगर ये 4E/3 से E लेवल में जाएगा तब जो वेवलेंथ मिलेगा वो क्या होगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्या कि देखो लेमडा जो होता है वो क्या होता है, वो चेंज इन एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है, G इक्वल टू होता है क्या, हम लोग जानते हैं hc/लेमडा। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, या हम कह सकते हैं कि लेमडा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 2E से E लेवल तक अगर चेंज हो रहा है तो आपको वेवलेंथ दिया हुआ है क्या, लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E माइनस E। ठीक है, मतलब 2E से E में चेंज हो रहा है, तो यानी लेमडा क्या हो गया हमारा, प्रोपोर्शनल टू 1/E हो गया। ठीक है, अब आपको बोलता है कि 4E/3 से E में होगा, तो इसको हम लेमडा डैश मान लेते हैं। लेमडा डैश मानेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी आ जाएगा आपका 4E/3 हो गया, और पहले क्या था, पहले आपका E था। ठीक है, बस कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका देखो इक्वेशन 1 है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करिएगा तो आ जाएगा लेमडा डैश प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 3/E आ जाएगा। ठीक है जी, 1 2। अब 1 और 2 को आप डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइड 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा डैश इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जा रहा है, सिंपली आएगा 1/3। ठीक है, यानी लेमडा डैश क्या है, लेमडा डैश आपका 3 लेमडा आ जाएगा, यानी जो नया हमको जो वेवलेंथ मिलेगा वो 3 लेमडा मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से बनाना है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्या बोलता है, बोलता है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि जो भी एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जो भी एनर्जी आपका दिया हुआ है ना, वही क्या हो जाएगा, वही इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, बस उसको पॉजिटिव में लिखिएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। क्लियर है, आगे देखो क्या 20 नंबर है, क्या बोलता है, एटॉमिक हाइड्रोजन इज एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द nth स्टेट, द नंबर ऑफ लाइन्स इन द इमिशन स्पेक्ट्रम विल बी। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि मान लो कि कोई जैसे n में चला गया, पहले n इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है, 1 में था, फिर n इक्वल टू मान लीजिए 5 में चला गया, तो अब जब वहां से बैक होगा, ठीक है, डिफरेंट पाथ से होकर के, तो 1 पे कितना सीरीज बनेगा, जैसे बनता है 1 2 3, तो कितना लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये लाइन पता करने का तरीका क्या होता है, तो ये होता है आपका n इंटू n-1/2। ठीक है, मतलब n इक्वल टू 1 में आ रहा है, बट कहाँ से आ रहा है, तो अगर वो nth स्टेट से आ रहा है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। ठीक है, तो आपको यहाँ से पूछ सकता है कि अगर वो n इक्वल टू 5th एनर्जी लेवल से आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, यानी n इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका 5 इंटू 5 - 1 4/2, तो कट कर जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो वहाँ पे 10 लाइन बनेंगे। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखिएगा,
तो यहाँ पे बी नंबर एक रिजल्ट से आपको पूछ दिया है, ये रिजल्ट है। इससे हम लोग किसी भी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने वाले इमिशन स्पेक्ट्रम में कितने लाइन बनेंगे उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं क्या है 21 नंबर है। क्या बोलता है, द डिफरेंस इन द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द टू सक्सेसिव ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, टू सक्सेसिव, समझिएगा। हाँ, देखो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, mvr इक्वल टू nh/2 पाई होता है, ठीक है। अगर सक्सेसिव है तो मान लो ये क्या हो गया, ये मेरा nth सेल का हो गया, तो आपको पूछना है सक्सेसिव, यानी एक आप n लीजिए तो एक n-1 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर nth का ये है तो n-1 का क्या हो जाएगा, n-1 h/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये n-1th का हो गया, ठीक है जी। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया दोनों का, ओके। v1 इसको v2r2 बोल देते हैं, इसको v1r1 बोल देते हैं। तो अब इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस तो काफी सिंपल है, ठीक है। जैसे वहां पे nh/2 पाई है माइनस n-1 h/2 पाई, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 पाई। मतलब लॉलीपॉप है ये, तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, वरना ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि सर लिख तो दीजिए h/2 पाई, आप तो बोल रहे हैं कि इसलिए कि भाई nh/2 पाई है, ठीक है। 1 रखोगे तो h/2 पाई आएगा, 2 रखोगे तो 2 h/2 पाई आएगा। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, h/2 पाई क्या है, ठीक है। तो वो आपको दिखता है। चलो आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन में देखो 22 है यहाँ पे। 22 नंबर बोलता है कि इन हाइड्रोजन एटम इफ द डिफरेंस इन द एनर्जी of the electron in n equal to 2 to n equal to 3 orbit is E, the ionization energy of hydrogen is। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो भैया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये हम लोग पढ़े हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, यानी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि हम लोग ये देखेंगे कि आपको ये देखो, ये आपको बोल रहा है ना कि 2 से 3 में आने में जो एनर्जी लगता है वो E है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हो जाएगा, सिंपली हमको ये फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट का फर्स्ट ऑर्बिट का कितना एनर्जी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा तो कहाँ से मूव करेगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट से ही मूव करेगा। तो यानी आपको जो बोला है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आपको निकालना है क्या, फर्स्ट एनर्जी स्टेट का आपको एनर्जी वैल्यू निकालना है, ठीक है, E1 निकालना है, जबकि आपको ये दिया हुआ है। तो सिंपली हमको क्या दिया हुआ है, 3 से 2 में जा रहा है ना, यानी हमको दिया हुआ है E3 माइनस E2, ठीक है जी। E3 माइनस E2 ये हमको दिया हुआ है, क्या है, E है, ठीक है। अच्छा अब देखो E3 का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मैं ले रहा हूँ, होता क्या है, होता En होता है हमारा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट बाई n² हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस है, तो एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि हमेशा क्या कीजिए, लोअर लीजिए फिर हायर लीजिए, तो कोई इशू नहीं, आप E2 माइनस E3 ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है जी। अच्छा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर को माइनस करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, सही है। मतलब क्या है, E3 माइनस E2 करेंगे, ठीक है। तो ये चूंकि हमेशा ऊपर का जो होता है वो हायर होता है, तो ज्यादा एनर्जी वैल्यू है तो उसको पहले लिया जाएगा, और नीचे वाला कम एनर्जी वैल्यू का होता है, ठीक है। तो E3 माइनस E2, तो इसका अब डाल दीजिए, E3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -E1 बाई n², चूंकि ये जो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है ये फर्स्ट एनर्जी सेल का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे -E1 बाई n² भी लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली -E1 बाई, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, ओके, और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा E1 बाई 4, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, E है, ठीक है। E हमको E दिया, तो हमको E1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो E1 फाइंड आउट कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/4 - 1/9 इज इक्वल टू E। तो एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 35/36 आएगा ना, यस सॉरी 5 ही आएगा ऊपर में, 5/36 E1 इज इक्वल टू E। तो E का वैल्यू क्या आ रहा है, E1 का वैल्यू क्या आ रहा है, तो E1 का वैल्यू आ जा रहा है 36/5 इंटू E, ठीक है, यानी 7.2 E आएगा, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 7.2 E निकालेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ऐसे लिया था है ना, E3 माइनस E2 लिया है, लेकिन E3 का वैल्यू ले लिया है E1/9 सिंपली, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले लिया है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो है सिर्फ रिलेशन निकालना था E के साथ में, तो इसको पूरा को E लिया है। अगर आप प्रोसेस से भी काम करोगे तो -13.6/n² होता है, तो -13.6 जो है ये फर्स्ट एनर्जी सेल का वैल्यू होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि E1 तो यही होता है, तो यही काहे नहीं लिख दिए, तो असल में इसको हमको E से कंपेयर करना था, तो इसीलिए हम इसको E1 लेके चले, ठीक है, तो वहां से फिर आपको E से कंपेयर हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो, तो इस तरीके से काम करना है, कोई मुश्किल नहीं होगा आपका। हाँ, चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है जी। 23 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट n=4 to n=2 फॉर ए हाइड्रोजन एटम, द वेव नंबर आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे वेव नंबर कैसे निकाल लेंगे, तो काफी सिंपल होगा, ठीक है। n=4 से n=2 तक जा रहा है, ठीक है जी। तो हम लोग वो रिलेशन पढ़े थे ना वेवलेंथ वाला क्या होता है, वेवलेंथ वाला रिलेशन होता है 1/λ होता है r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको जो है जो वेव नंबर है वो क्या है, वो 1/λ ही हो जाएगा, हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमको r है, ठीक है। n1 हमको क्या लेना है, तो हायर को लेंगे, ठीक है, हायर, तो n1 यहाँ पे हम लेंगे लोअर वैल्यू n=2, ठीक है, और n2 हम क्या लेंगे, n2 हम लेंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा आपका 1/16, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम तो 16 ही आएगा, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 4 - 1 इंटू आर, तो यहाँ पे 3r/16 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1/λ को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा होता है, ठीक है। तो वेव नंबर दिया हुआ है, यानी कि 1/λ दिया हुआ है, और 1/λ ही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 1/λ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस कुछ करना नहीं है, पुटअप कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है 24 नंबर देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट किया हुआ वही चीज़ है, ठीक है। आगे देखो 24 है, यहाँ पे बोलता है क्या है 24, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज λ0 व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 3rd to 2nd ऑर्बिट। इस तरह का क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब 3rd से 2nd में जा रहे हैं तो λ0 है, ठीक है। अब बोलता है फॉर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th to 2nd ऑर्बिट द हाइड्रोजन एटम, तब वेवलेंथ क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन आ रहा है उसी तरीके से, कुछ करना नहीं। देखो क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ = r 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है, बस इसका यूज करना है आपको, ओके। अब देखो 3rd से 2nd में जा रहा है, तो n1 को लीजिए लोअर यानी 2, और फिर n2 को ले लीजिए आप क्या 3, 3rd से 2nd के लिए। तो यहाँ पे 1/λ का वैल्यू हम λ0 लेंगे, क्योंकि λ0 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया r, n1 आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5r/36 ये आ गया। चलो आगे फिर क्या बोलता है, 4th to 2nd, तो लोअर है 2nd और हायर है 4th, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको λ निकालना है, तो इसको λ1 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा r, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 4, ये हो जाएगा आपका 1/16, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है 3, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, हाँ ठीक था, यहाँ पे हमारा 3 आएगा, तो 3r/ क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है, 3r/16, क्लियर है। अच्छा अब ये है कि 5r/36 था, ये 3r/16 है, तो अब हमको निकालना है λ1, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो λ1/λ0, ठीक है। इन दोनों को हम डिवाइड कर दिए, इक्वल टू क्या, तो देखो इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, तो λ1 ऊपर चला आएगा, ठीक है, λ1/λ0 ये हमको मिल गया, इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा 5r/36 और इंटू 16/3r, ठीक है, r कैंसिल होगा, और यहाँ पे 4 4 जा और 4 9 जा, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो आ जा रहा है 20/27, ठीक है। तो λ1 हमको निकालना था, तो क्या हो जा रहा है 20/27 λ0 ही आ जाएगा, मतलब 20/27 λ0, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से बनेगा, बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूँ उसे आपको बनाना है। यहाँ पे हिंट भी देखो किया हुआ है, तो आप हिंट भी देख सकते हो, ठीक है, वही आंसर आपका आ रहा है। देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है आज का 25 नंबर, क्या बोलता है, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला है द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, आपका n स्क्वायर इंटू आर नॉट होता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के n स्क्वायर मल्टीपल होता है, यानी रेडियस ऑफ n स्क्वायर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी आर एन क्या है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बट आपको नॉट करेक्ट लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है आपका द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, यही लगता है गलत हो जाएगा, इसलिए कि जो En होता है ना मेरा, वो क्या होता है, वो हमारा होता है 13.6 बाई n स्क्वायर होता है, तो प्रोपोर्शनल नहीं होता है बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज मल्टीपल ऑफ h/2π, ये सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज ग्रेटर देन, ये भी सही है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी है, चूंकि आपको नॉट करेक्ट चूज करना था, ठीक है। देख सकते हो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कुछ रिजल्ट बेस्ड है, और जिसमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे एक Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर आर नॉट, इसका काफी यूज है, ठीक है। फिर ये वेव नंबर वाला रिजल्ट, तो ये सब रिजल्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और कुछ करना नहीं है, चूंकि जो पॉजिटिव चीज है जैसे वेव नंबर हो गया, ठीक है, तो उसमें आपको इसको पॉजिटिव रखते हुए पहले लोअर वैल्यू डालना है, फिर अपर वैल्यू डालना है, ठीक है, ये सब आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे, डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा, और सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।